हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, उस बारे में आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से कैंडिडेट से मैंने कुछ जेन्युइन रिव्यूज हर शिफ्ट वाइज यहाँ पे कलेक्ट किए हैं और उसी के साथ आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है कैटेगरी वाइज। देन लेवल ऑफ एग्जाम ओवरऑल कैसा था, शिफ्ट वाइज कैसा था। देन कट ऑफ फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिस पे ये कट ऑफ डिपेंड हो, क्योंकि बहुत सारे मिक्स रिव्यूज इस बार जो है वो थोड़े बहुत कलेक्ट किए हैं मैंने। तो चलते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके कट ऑफ फैक्टर्स। तो कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ इस बार की चीज़ें इसमें मैंने कुछ इंक्लूड की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इस बार का एग्जाम लेवल कैसा था। इस बार का एग्जाम लेवल जो था वो मॉडरेट था। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रीजनिंग या कोई सेक्शन के बारे में। आगे मैं उसके बारे में आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छे से देखिए। उसके बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड। इस बार बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया था, लास्ट ईयर जैसे 2021 में आया था वैसा ही अप्लाई किया था। उस टाइम भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म्स थे, एप्लीकेशंस थे। और इस बार भी वैसे ही थे। हालांकि ये वर्किंग डे था जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। अच्छे खासे बच्चों ने जो ये एग्ज़ाम दिया है और बच्चे प्रिपरेशन भी बहुत सारे कर रहे हैं थे ऑलरेडी। बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर सीरियसली दिया है अच्छे से। ओके, उसके बाद में वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। 2021 में जो वैकेंसी थी वो 264 थी। 2018 में जो वैकेंसी थी वो 200 थी। इस बार 2022 में जो वैकेंसी आई है वो है 400। ओके, तो थोड़ा कुछ ना कुछ इस चीज का जो है वो इफेक्ट गिरता ही है, क्योंकि वैकेंसीज में जो डिफरेंस है वो कुछ 5-10 वैकेंसी का नहीं है, ये 100 से ज़्यादा वैकेंसीज का डिफरेंस है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि आगे की प्रोसेस के लिए उसी रेशो के हिसाब से बुलाया जाता है जो मोस्टली आपको पिछले टाइम भी बुलाया गया होगा। उसके हिसाब से देखे जाए तो ये एक कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत अगर कम हो सकता है, तो ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हो सकता है कम, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बाकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड मुझे नहीं लगता उतना इफेक्ट करेंगे, क्योंकि जो बच्चे जेन्युइन पढ़ते हैं वो देते ही एग्जाम है, या फिर एवरेज से ऊपर भी जो लोग पढ़ते हैं वो भी एग्जाम अच्छे से देते ही है। ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ, एग्जाम लेवल भी मैटर कर सकता है, पिछला कैसा था इस बार का कैसा था, लेकिन हर साल जो है नए बच्चे भी ऐड होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी इफेक्ट होता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है, जो अब तक 2018 और 2021 में भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जो गया था, वो बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग जो नहीं था उसकी वजह से। ओके, अगर निगेटिव मार्किंग होता तो उतना कट ऑफ नहीं जाता था, जाहिर है, क्योंकि पूरा लोग अभी अटेम्प्ट करके आते हैं। और 2018 और 2021 में भी यही हुआ था कि कट ऑफ इसलिए ज़्यादा चला गया था क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। आप जितना, अगर किसी बच्चे ने 90-100 तक जेन्युइन भी अटेम्प्ट कर लिया और उसने 20 क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिए, तो भी उसमें से कुछ राइट अगर निकलते हैं प्रोबेबली, उसके स्कोर अच्छे बन जाते हैं। मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ। ओके, नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग दैट विल बी इम्पैक्ट एज ऑलवेज। उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आपका पता ही है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से फॉलो होता है। ओके, उसके बारे में मैं प्रीवियस कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करूंगा इसी के साथ आगे। उसके बाद में 2021 के हिसाब से, अब ये जो है अप्रोक्सीमेट डेटा है, फिक्स नहीं है, लेकिन 2021 के हिसाब से जो था अराउंड 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी जो थे वो वॉइस टेस्ट और बाकी जो आपकी आगे की प्रोसेस थी उसके लिए बुलाया गया था। ओके, ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है जो लास्ट ईयर का था, जो अगर हम चेक किए तो 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज जो थे वो बुलाया गया था फॉर वॉइस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की प्रोसेस के लिए। ओके, एक ये डेटा भी थोड़ा बहुत आपको जो है बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि अगर हम इस हिसाब से देखें तो 200 वैकेंसी के लिए सिर्फ 600 बच्चों को बुलाया गया है, ऐसा हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि रेशो उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इस बार अगर इसी रेशो के हिसाब से देखें तो 400 इंटू 3 यानी कि 1200 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मोर देन, मतलब पिछले साल से जो 600 थे, तो इस बार जो, या फिर पिछले साल जो 264 के हिसाब से जितने थे, तो इस बार लगभग 1.5 इन टाइम्स ज़्यादा बुलाया जाएगा। अगर हम इस
पर्टिकुलर अगर हम 3 टाइम्स का अगर रेशो देखें तो। लेकिन ये फिक्स नहीं है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है हर साल, और ये अथॉरिटीज पे भी डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चे हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, ये सारी चीजें मैटर करती है। अब हम बात करेंगे शिफ्ट वाइज। ओके, ये थे पूरे कट ऑफ फैक्टर्स। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो निगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट होगा, वैकेंसीज का इम्पैक्ट होगा, और एग्जाम लेवल का इम्पैक्ट होगा। ये तीन चीजों का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस कट ऑफ पे दिखेगा। अब आते हैं शिफ्ट वन की तरफ। सो यहाँ पे मैंने जो ये डेटा लिया है, ये बच्चों से कलेक्ट किया, तो इसमें कुछ माइनस प्लस भी हो सकता है, लेकिन कोशिश किया। शिफ्ट वन में जो था वो इंग्लिश जो था, जैसे कि 20 क्वेश्चन थे, अच्छा खासा आया था। एंटोनॉम्स, देन आइडोम्स, देन क्लोज टेस्ट, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्राफिकल एरर, तो ऐसे मिला के 20 क्वेश्चंस आए हुए थे। डुएबल था, अच्छा था इंग्लिश, और बहुत से बच्चों ने जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट अच्छे से एक्यूरेसी के साथ भी किया है। उसके बाद में रीजनिंग की बात करूंगा तो 15 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग भी बच्चों ने जो है 15 में से 15 बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए। बहुत से बच्चों से बात किया तो ये भी था कि उनके 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने 15 के 15 अटेम्प्ट किए हुए थे अच्छे से टाइम के साथ। सो सिटिंग अरेंजमेंट इसमें आया था रो एंड सर्कल का 3 से 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन, सिलॉक्स के एक था, उसके बाद में इनइक्वालिटी का एक था, देन अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन इसमें एक पूछा गया था। ओके, देन एप्टी की बात करेंगे तो 15 यहाँ पे भी क्वेश्चंस थे। सो प्रॉफिट लॉस का था, उसमें टाइम एंड वर्क, देन एक रिलेटिव स्पीड पे था, जो एक स्टेटमेंट में पुलिस एंड थीफ के बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद में मेंसुरेशन था, जिसमें एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, उसमें से एक क्वेश्चन था, और एक भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली इसमें क्वेश्चंस थे, और 15 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। डुएबल थे ये भी। थोड़ा बहुत ये भी मुझे मतलब सुनाई दिया कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहे थे कुछ क्वेश्चंस, वरना डुएबल था आराम से। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर। ये सेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आपका ये थोड़ा एवरेज से ऊपर अच्छा जा सकता था। ओके, लेकिन अभी ये डिपेंड करता है आपने कितना प्रिपेयर किया, क्या किया। सो ये ओवरऑल जो था वो ठीक था सेक्शन जीए का। हालांकि 10 ही क्वेश्चन थे तो ज्यादा उतना वेटेज नहीं था, 10 क्वेश्चन थे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे था, देन हिस्ट्री पे 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक सती सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन था। पॉलिटी में जो था वो सुप्रीम कोर्ट जज के क्वालिफिकेशंस के ऊपर क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन थे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट पे भी एक क्वेश्चन था। तो ये सारे मिला के 10 कुछ क्वेश्चंस थे। फिजिक्स के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड पे ज्यादा फोकस था, 6 से 7 क्वेश्चन। फिर उसमें कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस के बारे में भी कुछ पूछा हुआ था, डायोड का था, एनपी जंक्शन के बारे में, ऑप्टिक्स के ऊपर था, वेव था, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन वर्क डन पे कुछ था। उसके बाद में मैथमेटिक्स में जो 30 क्वेश्चंस थे इसमें, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे ख्याल से सारे ही शिफ्ट में आए थे। शिफ्ट वन में भी आया था, प्रोबेबिलिटी पे था, वेक्टर प्रोडक्ट पे था, मैट्राइसिस पे था, देन आपके स्टैटिस्टिक्स पे था, ट्रिग्नोमेट्री पे भी दो तक क्वेश्चन है, 2 से 3 तक। लिमिट्स पे था, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रायंगल पे यहाँ पे क्वेश्चंस थे। तो ऐसे मिला के शिफ्ट वन का जो था ये पेपर था। अब बात करेंगे शिफ्ट वन के हिसाब से आपके कौन से जो सेक्शन थे वो कैसे थे। तो पार्ट वन के बारे में अगर मैं बात करूं, इंग्लिश सबको ठीक गया है। इंग्लिश जो है अच्छा गया है, बहुत से बच्चों को इजी गया है। अब उसमें भी डिपेंड करता, क्योंकि इंग्लिश जो ऐसा पार्ट है कि आप एकदम एक्यूरेटली कभी कभी नहीं बोल पाओगे कि आपको 20 में से 20 मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन 15 से 16 अटेम्प्ट जो बच्चों ने किए वो एक्यूरेसी के साथ किए 20 में से। ओके, तो ये अच्छा एक अटेम्प्ट कहूंगा। उसके बाद में रीजनिंग का भी अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग तो मैं यहाँ पे 10 गुड अटेम्प्ट्स मैंने लिखे, लेकिन 15 से 15 एक्यूरेसी के साथ बच्चों ने किए हैं। 95% से अबाउट 100% तक बच्चों की एक्यूरेसी थी, क्योंकि ये भी इजी सेक्शन था। एप्टी जो था इसलिए मॉडरेट था शिफ्ट वन में, जैसे मैंने आपको बताया कुछ जो क्वेश्चंस थे ना वो वहां पे टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर आप दिए हो तो आप एग्री करोगे, या फिर आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो शायद से वो आपसे हो भी गया होगा जल्दी। लेकिन मॉडरेट लेवल का कहूंगा ड्यू टू टाइम। ओके, टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैं मॉडरेट लेवल का यहाँ पे कहूंगा। जनरल नॉलेज जो था वो इजी था। अब इजी में इसलिए कहूंगा, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि ये थोड़ा डिफिकल्ट था। अगर आप 5 से 6 क्वेश्चंस कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ, यानी कि वो आपको, आपके लिए वो एक इजी सेक्शन हुआ।
ओके, मेरे ख्याल से फॉर जनरल अवेयरनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, सब कुछ आप नहीं दे सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो आपने अगर 4 या 5 भी सही दे दिया और 5 उसमें से आप ऐसे ही अटेम्प्ट करते हो कुछ, आप उसको कंक्लूजन निकाल के या फिर कुछ आपके एजम्पशन से, तो उसमें से भी 2-3 सही हो जाते तो आपको आप इजी ही कहोगे। लेकिन मैं इसको और एक कहूंगा कि थोड़ा बहुत मॉडरेट भी बोल सकते हैं बाकी बच्चों के लिए जिनका जनरल अवेयरनेस उतना खास नहीं है प्रिपरेशन के हिसाब से, लेकिन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मैथमेटिक्स की बात करेंगे, ग्रुप आपका जो पार्ट बी में है, ये भी थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का ही कहूँगा मैं। ओके, मैथमेटिक्स भी एज कंपेयर टू फिजिक्स, उसी शिफ्ट का फिजिक्स जो था वो मॉडरेट से ऊपर लेवल का था शिफ्ट 1 में, वही मैथमेटिक्स थोड़ा उससे ठीक ठाक था। ओके, जैसे मैंने आपको अभी शिफ्ट 1 के कुछ एनालिसिस बताए, क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके गए होंगे, सो मैट्राइसिस और वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जो था वो ठीक था अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे। सो 20 से 25 यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स कहूंगा मैं, फिजिक्स के भी मैं 20 से 22 गुड अटेम्प्ट्स कहूंगा। हालांकि इतने होने मुश्किल है विद एक्यूरेसी के साथ, लेकिन मुझे लगता है 120 में से 120 बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। सो आपकी अगर एक्यूरेसी मोर देन क्वेश्चन सही है तो अच्छी बात है। और एक चीज, मैं बहुत सारे पोल्स देख रहा था, उन पोल्स पे मत जाओ ज्यादा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियसली 106 से ज्यादा बच्चे जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे अटेम्प्ट करने वाले। जब वहां पे निगेटिव मार्किंग होगी तो आपको पता चलेगा कि अटेम्प्ट्स कम किए होते बच्चों ने, अगर ऐसा होता तो इसलिए अटेम्प्ट जो है बच्चों के ऑब्वियसली 106 या 110 जो भी पोल्स में दिखा रहा है उससे ज्यादा ही होंगे। लेकिन अगर आपने 90 एक्यूरेसी के साथ किए हैं और आपके शायद से 100 ही हो पाए हैं, तो भी आप रेस में हो। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो ये चीज पर ज्यादा। और एक चीज, कुछ बच्चों से मैंने सुना कि बच्चों के कुछ अटेम्प्ट जो है वो 100 तक ही हो पाए, 105 हो पाए, 95 हो पाए, 110 हो पाए, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन वो 120 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में अटक गए थे तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो मत, ऐसा सोचो कि आपने एक्यूरेसी के साथ बहुत सारे अटेम्प्ट किए। अब बात करेंगे शिफ्ट 2 की। सो शिफ्ट 2 में जो मैथमेटिक्स था वो 30 क्वेश्चंस, अगेन मैट्राइसिस में भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रोबेबिलिटी के 2-3 क्वेश्चंस थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2-3 क्वेश्चन थे, डिफरेंशियल इक्वेशन हर मैथमेटिक्स के पार्ट में था, ट्रिग्नोमेट्री भी मोस्ट ऑफ पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन इसमें थे, लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस थे एक, एंड फंक्शंस के 2-3 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग की बात करूंगा तो इसका भी रीजनिंग डुएबल था, हर शिफ्ट का रीजनिंग डुएबल था। कोडिंग डिकोडिंग का एक, फिल इन द ब्लैंक्स एक, सिटिंग अरेंजमेंट जो सर्कल बेस पूछा गया था वो भी अच्छे खासे थे, 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे 2 थे, ब्लड रिलेशन पे 2, एनालॉजी पे एक, क्लासिफिकेशन पे 1-2 क्वेश्चन, क्लॉक एंड कैलेंडर पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। जनरल अवेयरनेस में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में एक एक क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे, वो आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन थे। देन साइंस पे 2 थे, द्रोणाचार्य अवार्ड पे एक क्वेश्चन था, देन लैंड बॉर्डर लेंथ शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इस पे एक क्वेश्चन था। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पे एक एक क्वेश्चन था, स्किल्स एंड वेक्टर्स पे था, ग्रेविटेशन, गैल्वेनोमीटर, देन यूनिट डायमेंशंस पे भी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसमें 5 क्वेश्चंस लगभग अप्रोक्सीमेटली पूछे गए थे। इंग्लिश भी इसका डुएबल था, इजी था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी इजी था, ग्रामेटिकल एरर्स भी इजी थे, एंटीनॉम्स सिनॉम्स पे थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ा। देन एडम्स भी यहाँ पे जो थे वो 2 क्वेश्चंस थे, आरसी 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। अब बात करेंगे एप्टी की। सिंप्लीफिकेशन आसान था, परसेंटेज 2 क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चंस थे, सीआई एसआई कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस पे एक था, डीआई के 2-3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे जो थे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। तो ओवरऑल शिफ्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो इंग्लिश जो था यहाँ पे मॉडरेट, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आपके एंटीनॉम्स सिनॉम्स और आरसी जो था वो थोड़ा सा आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन इसलिए मॉडरेट बताया, हालांकि क्वेश्चंस डुएबल ही थे। सो 12 से 13 क्वेश्चन शिफ्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। रीजनिंग तो इजी ही था, एप्टी यहाँ पे भी टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ज़्यादा बच्चों का, इस शिफ्ट 2 में मुझे सुनाया है कि थोड़ा बहुत एप्टी में उनको टाइम लगा, इसलिए टफ लिखा। हालांकि आप मॉडरेट बोल सकते हो, जीके यहाँ का मॉडरेट था। ओके, एज कंपेयर टू शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ। अब किसी बच्चे को उल्टा भी लगाऊंगा, इसमें पार्ट बी में मैथमेटिक्स भी इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, फिजिक्स
टफ आया हुआ था, अच्छा खासा फिजिक्स यहाँ पे टफ था। ओके, तो ये आपका पूरा ओवरऑल एनालिसिस शिफ्ट टू के बारे में। अब बात करेंगे शिफ्ट थ्री की। सो ये जो शिफ्ट था ये शाम को हुआ, 4:30 से लेके 6:30 बजे तक मेरे ख्याल से। सो ये जो था शिफ्ट थ्री में मैथ्स में पूछे गए थे, वेक्टर प्रोडक्ट पे थे एक दो क्वेश्चंस, वर्टाइसिस पे एक क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस पे एक था, प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन था, मैट्राइसिस पे एक, फंक्शंस पे एक था, एडिशन ऑफ जो वेक्टर्स था उस पे एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थे एक दो क्वेश्चन, लिमिट क्वेश्चंस थे, ट्रिग्नोमेट्री पे चार कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद में फिजिक्स में भी स्केलर एंड वेक्टर, मैकेनिक्स, देन वेव ऑप्टिक्स, देन मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पे कुछ क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी देखे जाए तो परसेंटेज पे थे, प्रोबेबिलिटी पे थे, डेटा डीआई पे था, सिंप्लीफिकेशन पे था, मेजरेशन, एवरेज, तो अच्छा खासा था ये भी, लेकिन सॉल्यूएबल था, एक दो क्वेश्चंस छोड़े तो अगर वो टाइम के हिसाब से। जनरल अवेयरनेस भी, करंट अफेयर पूछे गए, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, साइंस के थे, रीजनिंग में इनएक्विलिटीज पूछे थे, सिलॉक्स थे, देन यस बोर्ड मॉस पे एक क्वेश्चन था, देन ब्लड रिलेशन थे, सिटिंग अरेंजमेंट थे। उसके बाद में इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस पूछा गया था, देन ग्रामेटिकल एरर, एंटीनॉम्स, उसके बाद में सेंटेंस अरेंजमेंट्स। तो ओवरऑल ये था आपका शिफ्ट थ्री जो शाम वाला था। अब बात करेंगे आपको कैसा लगा ये शिफ्ट थ्री। सो इंग्लिश इजी था, रीजनिंग यहाँ का थोड़ा इजी टू मॉडरेट लगा, इजी टू मॉडरेट कहूँगा, लेकिन सॉल्यूएबल था, मतलब सॉल्यूएबल यानी कि 15 के 15 आपके सॉल्व हो सकते थे, उसको मैं सॉल्यूएबल कहूँगा। एप्टी यहाँ का इजी था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज जो था इसका टफ था, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसको सॉल्व करने में, और थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फॉर दैट। देन मैथमेटिक्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे आपके, गुड अटेम्प्ट्स कहूँगा मैं, मॉडरेट लेवल का था। अगेन फिजिक्स जो था शिफ्ट थ्री का वो टफ लेवल का था, उसमें बहुत से बच्चों से मुझे जो रिव्यूज़ मिले फिजिक्स के बारे में वो टफ लेवल के इस बार शिफ्ट थ्री में भी देखा गया। ओके, सो ओवरऑल मैंने एग्जाम आपको बता दिया है, मॉडरेट लेवल का था ओवरऑल एग्जाम। ओके, अब बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। सबसे पहले तो ये बता दूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो थे, तो दो कट ऑफ्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक 2021 का जो है, दो 264 वैकेंसीज के लिए। अगर रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ देखिए जो 5 मार्च 2021 को हुआ था, उसका जनरल 93 था, ईडब्ल्यूएस 89 के करीब था, 89 के करीब, ओबीसी था 85 के करीब था, एससी एसटी था 82 के करीब। अब फाइनल जो है डीवी एंड वॉइस वॉइस टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट, तो उस टाइम पे जनरल का जो गया था 95 के करीब गया था, 91 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 92, एससी 86 के करीब, और एसटी 84। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, रिटर्न टेस्ट के बाद जो सिलेक्शन होता है उसमें ज्यादा कैंडिडेट्स को लिया जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका वॉइस टेस्ट और आपका जो है डीवी बाकी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो उसमें भी फिल्टर्ड होते हैं बच्चे, तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है वो रिटर्न का और इसका अलग अलग आपका हमेशा रहेगा। ओके, क्योंकि उस रेशो आपका बढ़ जाता है। वही 200 जो वैकेंसी थी 2018 में, उस टाइम पे भी ऐसा ही देखा गया है, जनरल के लिए 87 था। अगर एग्जाम के बारे में जो 30 नवंबर 2018 को हुआ था, 83 ओबीसी का था, 78 के करीब एससी का था, 75 के करीब एसटी का था। फाइनल रिजल्ट जो था आफ्टर डीवी एंड वॉइस टेस्ट तो 90 के करीब पहुंच गया था जनरल का, ओबीसी का जो 86, एससी का 81 एंड 77 जो था एसटी का देखा गया था। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर। सो ये बहुत टेंटेटिव है, ओके, ये चेंज कुछ +- 2 भी हो सकता है। 86 से लेके 90 तक जो है वो जनरल का जा सकता है। ध्यान रखना वैकेंसीज बड़ी है एंड कंपटीशन भी बढ़ी है, बट ऑब्वियस तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। सो उसी सारे जो कट ऑफ फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे उसी के बारे उसके बारे में सोचने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, बच्चों से पूछने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ टेंटेटिवली मैंने बताया है। सो 86 से लेकर 90 तक जनरल का हो सकता है, ओबीसी का जो 82 प्लस हो सकता है, एससी का जो है 78 प्लस जा सकता है, एसटी का जो है 72 प्लस जा सकता है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है 82 प्लस यहाँ से जा सकता है। ओके, सो होप सो आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज और पूरा एनालिसिस। इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ये सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट की है, लेकिन जो भी था वो एक जेन्युइन बताने की कोशिश की। एंड
देखते हैं क्या होता है। सो होप सो आपका भी पेपर अच्छा गया होगा। आपके जो अटेम्प्ट है सेक्शन वाइज, पार्ट वाइज, ओवरऑल, वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखो। ओके, सो ताकि पता चले क्या है। बाकी पोल्स पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो, क्योंकि मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे 120 तो अटेम्प्ट कोई भी करेगा। समझो कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं होगा, वो भी 120 वहाँ पे टिक करेगा ही पोल्स में। तो ये मत सोचो इसने कितना किया, इसने कितना किया, एक्यूरेसी के साथ कितना किया वो आप खुद को एनालाइज करो। एंड देन आप इस पार्ट वाइज एनालाइज करो, लगे तो सेक्शन वाइज एनालाइज करो, और फिर देन आपके अपने आप को आप एक बार एनालाइज करके ये सोचना कि आपने आपकी एक्यूरेसी कितनी है, मेरा ये कहना है। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सारे वीडियोस आपके लिए, एनालिसिस, एग्जाम, जॉब, सारे आपके लिए लेके आऊंगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके दोस्तों के साथ भी ये चीज़ शेयर करना।